हेलो दोस्तों, आइए हम आज प्रश्नावली एक्सरसाइज 4.1 को सॉल्व करेंगे। क्लास 10th का एनसीईआरटी बुक है। तो पहला नंबर सवाल है कि x+1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 3 है। और इसमें कहता है सवाल में कि जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। इन्हें इसमें से चेक करना है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो चलिए हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो x है, x+1 का होल स्क्वायर बराबर 2 इंटू एक्स माइनस 3। तो इसको हम लोग तोड़ लेंगे पहले a प्लस बी के होल स्क्वायर पर। तो यहाँ पर हम इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 प्लस फिर 1 का स्क्वायर दे देंगे इक्वल टू, फिर 2 को हम x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x हो जाएगा, माइनस 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा 6 हो जाएगा इक्वल टू फिर एक्स स्क्वायर प्लस 2 को हम x से गुना करेंगे और 1 से भी तो 2x ही होगा, प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा इक्वल टू 2x माइनस 6। और यहाँ पर हम एक्स स्क्वायर को लिख लेंगे और प्लस 2x है, और यहीं पे इसको प्लस में है और ये माइनस में है। इसको हम यहीं पे क्या करेंगे, ख़त्म कर देंगे। तो इधर यहाँ पे क्या है, +1 है और -6 को जब बराबर पे पा लेंगे तो उसका साइन जो चिन्ह होता है वो चेंज हो जाता है। तो माइनस है तो क्या हो जाएगा, +6 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो क्या करेंगे यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 6 1 7 हो जाएगा इक्वल टू 0। यहाँ पे देखना कि ये जो है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यानी इसके रूप का है, ये द्विघात समीकरण का व्यापक रूप हो गया, वो इसके रूप का है या नहीं यही चेक करने के लिए। और यह जो है इसके रूप का है, इसलिए यह क्या है, द्विघात समीकरण है। यह द्विघात समीकरण है। चलिए अब हम लोग चलते हैं 2 नंबर सवाल पे। दो नंबर सवाल में है, 2 नंबर में सवाल में है एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर -2, इसको ब्रैकेट के अंदर बंद कर लेंगे, और 3 माइनस एक्स। अब हम लोग जो है इसको सॉल्व करेंगे। तो क्या करेंगे, इसको सबसे पहले एक्स स्क्वायर को लिख लेंगे और -2x को लिख लेंगे और बराबर, फिर इसको हम लोग इससे गुना करेंगे तो 3 दूना 6 हो जाएगा, फिर इसको गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 को गुना करेंगे x के तो 2x हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे या एक्स स्क्वायर और -2x है और यहाँ +2x है, तो -2x इसको इस पार ले आएंगे तो ये -2x हो जाएगा, और -6 को भी अंदर ले आएंगे तो +6 हो जाएगा, इधर हो जाएगा इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर -2x को जोड़ लेंगे, समोजाति का, तो -4x हो जाएगा +6 इक्वल टू 0। यह जो है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यानी यह द्विघात समीकरण का जो है व्यापक रूप है, और यह जो है इसके रूप का है, इसलिए यह द्विघात समीकरण है। तो लिख देंगे यह जो है द्विघात समीकरण है, यह द्विघात समीकरण है। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं 3 नंबर सवाल पे। तीन नंबर सवाल में है x माइनस 2 x प्लस 1 इक्वल टू x माइनस 1 और x प्लस 3। चलिए तो हम लोग इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस x को जो है लिख लेंगे, फिर उसके बाद हम लिख लेंगे x प्लस 1 को, फिर लिखेंगे -2 को, फिर इसको लिखेंगे x प्लस 1 को इक्वल टू x प्लस 3 माइनस 1 और x प्लस 3, एक्स स्क्वायर, एक्स को x से गुना करेंगे एक्स स्क्वायर, एक्स को 1 से करेंगे तो x हो जाएगा, -2x को गुना करेंगे तो 2x
प्लस माइनस माइनस 2 को 1 से गुना करेंगे 2 इक्वल टू एक्स से एक्स में गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स को 3 से गुना करेंगे तो 3x माइनस एक्स को 1 से गुना करेंगे तो x हो जाएगा और प्लस को माइनस से गुना करेंगे तो माइनस हो जाएगा और 3 हो जाएगा। और एक्स स्क्वायर प्लस में है तो ये दोनों क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। फिर x है यहाँ पे, x में और 2x को घटा लेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस एक्स हो जाएगा। और फिर माइनस 2 को यहाँ लिख लेंगे इक्वल टू 3x में x को हम घटा देंगे तो 3x में x घटेगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 2x माइनस 3। तो या अब क्या करेंगे, इसको माइनस एक्स और इसको इस पार ले आएंगे तो प्लस में क्या हो जाएगा, ये माइनस 2x हो जाएगा और माइनस 2 है बराबर को इस पार ले आएंगे माइनस 3 को तो ये प्लस 3 हो जाएगा इक्वल टू 0। इसको जोड़ देंगे 2x को और x को जोड़ेंगे तो माइनस 3x हो जाएगा और ये 3 में से 2 घट जाएगा तो प्लस 1 हो जाएगा इक्वल टू 0। यह जो है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0 ये द्विघात समीकरण व्यापक रूप है और यह जो है इसके रूप का नहीं है, इसलिए मतलब यह द्विघात समीकरण नहीं है, यह द्विघात समीकरण नहीं है। तो चलिए हम लोग चलते हैं अब चौथा नंबर सवाल पे। चौथा नंबर सवाल में है, चौथा नंबर सवाल में है x माइनस 3 और 2x प्लस 1 इक्वल टू x और x प्लस 5। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ क्या करना है, x को हमको पहले x को यहाँ पे लिख देंगे और 2x प्लस 1 को लिख देंगे, फिर माइनस 3 को यहाँ लिखेंगे, फिर यहाँ लिखेंगे 2x प्लस 1 और इसको लिख लेंगे, इसको गुना कर देते हैं, x को x से गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस x को हम 5 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5x हो जाएगा। और हम इसको अब गुना करेंगे 2x को x से तो 2 है यहाँ पे, x गुना x करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, x का जो पावर है वो जुड़ जाएगा, 1 पावर है और 1 पावर है, जुट करके 2 हो जाएगा, प्लस x को 1 से गुना करेंगे तो x होगा, फिर माइनस 2x को 3 से गुना करेंगे तो 3 दूना 6x हो जाएगा और प्लस को माइनस से गुना करेंगे तो माइनस हो जाएगा, 3 को 1 से गुना करेंगे तो 3 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x हो जाएगा। और हम यहाँ पे 2x स्क्वायर है जो समान जाति इसको एक पार ले आएंगे, थोड़ा सा और स्टेप कर लेते हैं, 2x स्क्वायर है, 6x में एक x घट जाएगा क्योंकि प्लस में है और ये माइनस में, तो यहाँ हो जाएगा माइनस 5x माइनस 3 बराबर x स्क्वायर प्लस 5x, 2x स्क्वायर माइनस 5x, इसको अंदर लेके चले आएंगे तो माइनस 5x हो जाएगा। सबसे पहले इसको लिख लेंगे, 2x स्क्वायर को लिख लेंगे, इसको अंदर ले आएंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा और माइनस 5x है और इस प्लस को अंदर ले जाएंगे तो माइनस 5x हो जाएगा और माइनस 3 अंदर में है तो इसको माइनस 3 में रहने देंगे इक्वल टू 0 हो गया। तो 2x स्क्वायर में एक एक्स स्क्वायर घट जाएगा तो यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर बचेगा, अब 5 जुड़ जाएगा तो माइनस 10x हो जाएगा और माइनस 3 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यह जो है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0 यानी द्विघात समीकरण के व्यापक के रूप में आता है, इसलिए यह द्विघात समीकरण है। तो लिख देंगे यह द्विघात समीकरण है, यह द्विघात समीकरण है। तो हम लोग चलते हैं 5 नंबर सवाल पे। सवाल में है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो आइए हम अब इसको हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं।
तो सबसे पहले इसको हम लिख लेंगे एक्स क्यू प्लस 3x+1 इसको लिख लेंगे। इसको तोड़ेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर है पे तोड़ेंगे इसको। इसका फार्मूला होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो हम लोग इसी पर इसको बैठाएंगे। यहाँ देखिए a का a स्क्वायर है, तो यहाँ x का स्क्वायर कर देंगे हम। यहाँ पे माइनस है तो माइनस लिख देंगे, फार्मूला से 2 लिख लेंगे। यहाँ ए है और ये b है, तो इंटू यहाँ पर x लिख लेंगे, इंटू b के जगह पर 2 को लिख लेंगे, फिर प्लस है तो प्लस दे देंगे, और b का स्क्वायर, तो यहाँ हम 2 का स्क्वायर कर देंगे। तो x स्क्वायर है यहाँ पे, x स्क्वायर प्लस 3x+1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसको हम गुना कर देंगे तो माइनस 2 दूना 4x हो जाएगा, प्लस 2 पर का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। लिख लेंगे इसको। ये भी प्लस में है और ये भी प्लस में है, इसलिए हमको यहीं पर क्या करेंगे, इसको ख़त्म कर लेंगे। तो 3x यहाँ लिख लेंगे और -4x को अंदर लेके चलाएंगे बराबर के इस पार, तो माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा 4x, और इधर +1 है, इसको अंदर ले जाएंगे तो क्या होगा -4 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो 4 और 3 को जोड़ेंगे तो 7x हो जाएगा, और 4 में से घटेगा -3 तो इक्वल टू 0। तो यह जो है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 यानी द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है, और यह जो है इसके रूप का नहीं है, इसलिए लिख देंगे कि यह द्विघात समीकरण नहीं है। यह द्विघात समीकरण नहीं है। अब हम लोग चलते हैं 7 नंबर सवाल पे। सात नंबर सवाल में है x+2 का होल क्यूब बराबर 2x और x स्क्वायर -1। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो x स्क्वायर है, इसको हम, इसका फार्मूला होता है a प्लस बी होल क्यू का, a प्लस बी का होल क्यू का फार्मूला होता है AQ प्लस BQ प्लस 3AB इंटू a प्लस बी होता है। तो हम लोग इसी पर इसको बैठाएंगे, तो लिख देंगे इसको x का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 इंटू, इसके जगह पर x दे देंगे, फिर इंटू 2 दे देंगे, फिर इसी को लिख देंगे x प्लस 2 लिख देंगे, इधर बराबर लिख देंगे। इसको गुना कर लेते हैं, 2x को x स्क्वायर से गुना करेंगे तो 2x पावर ये 1 है जो ये 2 से जुट जाएगा, तो 2x पे पावर q हो जाएगा, और 2x को 1 से गुना करेंगे तो -2x हो जाएगा, या लिख लेंगे। अब एक्स क्यू प्लस 2 पर पावर 3 है तो 2 दूना 4, 4 दूना 8 हो जाएगा, अब प्लस 3 दूना 6x, और x प्लस 2 को लिख लेंगे इक्वल टू 2x पे पावर q -2x है। अब हम इसको x³ प्लस 8 प्लस इसको कम कर लेंगे तो 6 गुना x करके गुना करेंगे 6x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 6 दूना 12x हो जाएगा, बराबर 2x³ -2x। अब हम क्या करेंगे, समान जाती है, इसको एक जगह लेकर आ जाएंगे, तो x³ है, इसको इस पार लाएंगे तो -2x³ हो जाएगा, और यहाँ पे क्या है प्लस 6x स्क्वायर, तब फिर इसको हम लिख लेंगे स्क्वायर है, इसमें x वाला टर्म है यहाँ पे, प्लस 12x, इसको अंदर ले जाएंगे तो प्लस 2x हो जाएगा, और यहाँ तो 8 है ही, इसको यहाँ लिख लेंगे। इसको थोड़ा सा सजावटी ढंग में लिख लिए तो 2 में एक x³ घट जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा -x³, और 6x स्क्वायर को यहाँ हम लिख लेंगे और इसको जोड़ेंगे तो 14 हो जाएगा, 14x प्लस 8 इक्वल टू 0। यह जो है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, यह इस रूप का नहीं है।
इसलिए यह द्विघात समीकरण नहीं है। यह द्विघात समीकरण नहीं है। यहाँ पे ये त्रिघात बहुपद का जो है, यानी त्रिघात बहुपद का ये रूप आ गया कि इसको पावर इसमें 3 है, और यहाँ पे द्विघात समीकरण का रूप का जो है नहीं आता है, इसलिए यह द्विघात समीकरण नहीं है। लिख देंगे यह द्विघात समीकरण नहीं है। चलिए अब हम चलते हैं 8 नंबर सवाल पे। बराबर x माइनस 2 का होल क्यूब। आइए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो एक्स क्यू है, इसको लिख लेंगे एक्स क्यू माइनस 4x स्क्वायर, इसको लिख लेंगे माइनस एक्स प्लस 1, इसको भी यहाँ पे लिख लेंगे। अब इसको हम जो है x माइनस 2 को जो है उस पे तोड़ लेंगे। तो a माइनस बी का होल क्यू बराबर ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। तो हमको जो है इस फॉर्मूले पर क्या करना है, इसको तोड़ लेना है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे इसको एक्स क्यू माइनस 2 का क्यू कर देंगे, फिर माइनस 3 इंटू फिर एक्स लिख देंगे, फिर इंटू 2 दे देंगे और ब्रैकेट में x माइनस 2 को लिख देंगे। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो एक्स क्यू है, इसको लिख लेंगे एक्स क्यू माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, इसको हम सिर्फ लिख लेंगे और इसको x पर पावर क्यू है तो x पे पावर क्यू हो जाएगा, माइनस 2 पावर 3 है तो 2 दूना 4, 4 दूना 8 हो जाएगा यहाँ पे, माइनस 3 दूना 6x और इसको x माइनस 2 यहाँ पे लिख लेंगे। तो यहाँ एक्स क्यू माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 है तो एक्स क्यू माइनस 8, इसको गुना कर लेंगे तो माइनस 6x का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 दूना 12x हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको एक्स क्यू है प्लस में भी और ये भी प्लस में, तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा और इसको लिख लेंगे माइनस 4x स्क्वायर और 6x स्क्वायर को हम इस पार लेंगे, ये माइनस में है तो प्लस 6x स्क्वायर हो जाएगा और माइनस x है यहाँ पे, इसको जब अंदर ले आएंगे तो माइनस 12x हो गया और प्लस 1 है यहाँ पे इक्वल टू 0। अब जो है हम इसको क्या करेंगे, 4x स्क्वायर है यहाँ पे 6x स्क्वायर तो घट जाएगा तो ये बचेगा 2x स्क्वायर, 6 में 4 घटेगा 2 ही होगा, बड़ा वाला ये है इसलिए प्लस का चिन्ह लगेगा, माइनस का चिन्ह नहीं लगेगा। और 12x में x को जोड़ देंगे तो माइनस 13x हो जाएगा और प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यह जो है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0, यह द्विघात समीकरण के जो है व्यापक रूप है और यह जो है इसके रूप में आता है, इसलिए यह क्या है, द्विघात समीकरण है। तो लिख देंगे यह द्विघात समीकरण है। अब चलते हैं, इसमें कहता है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल जो है 528 मीटर है, क्षेत्रफल की लंबाई मीटर में और चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है, हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो इसमें आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल दिया गया है 528 मीटर है और कहता है लंबाई जो है वो चौड़ाई से दुगुने है। तो मान लिए कि माना कि आयताकार भूखंड की जो चौड़ाई है वो x हम मान लिए और लंबाई कहता है कि चौड़ाई से जो है वो क्या है, दुगुने है, दुगुने से एक अधिक है। तो हम लिख लेते हैं आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल दिया हुआ है, वो दिया गया है 528 मीटर स्क्वायर है। तो आयताकार भूखंड का आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुण चौड़ाई गुण, लंबाई गुण चौड़ाई है तो इसका क्षेत्रफल हम लोग लिख लेंगे तो लंबाई गुना चौड़ाई बराबर होता है 528, यहाँ पे मीटर स्क्वायर लिख देंगे, मीटर में लंबाई जो है वो क्या दिया हुआ है 2x प्लस 1 दिया हुआ है और चौड़ाई जो है वो क्या है x है तो इक्वल टू 528। तो यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे, x को हम इससे गुना करेंगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा प्लस x को 1 से गुना करेंगे x हो जाएगा बराबर 528 है और 2x स्क्वायर प्लस x इसको अंदर ले आएंगे तो माइनस 528 हो गया
इक्वल टू 0। यही बोलता है इसी रूप में इसको द्विघात समीकरण के रूप में जो कहता है निरूपित करने के लिए, तो यही इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। रूप में जो कहता है निरूपित करने के लिए, तो यही इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। अब हम चलते हैं 2 नंबर सवाल पे। 2 नंबर सवाल में कहता है कि दो लगातार यानी क्रमागत मतलब हुआ दो लगातार जो है धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल दिया है इतना अच्छा। तो मान लेते हैं इसमें कि माना कि पहली क्रमागत धनात्मक पूर्णांक वो क्या है, x को हम मान लेते हैं। इसको ऐसे पूर्णांक जो होता है, जैसे हम लोग एक संख्या रेखा पे इसको दिखाते हैं लाइन खींच के 0, जैसे कि इधर 1 हो गया, इधर 2 हो गया, इधर 3 हो गया, तो ये पूर्णांक होता है। ये पूर्णांक में ही यानी प्लस में भी, माइनस में भी और 0 में भी, इधर -1 होता है, इधर -2 होता है। तो ये लगातार जो कहता है, इसमें लगातार कहता है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल लगातार, और वो भी धनात्मक होना चाहिए यानी पॉजिटिव होना चाहिए। ये क्या होता है, पॉजिटिव धनात्मक होता है, इधर जो होता है वो निगेटिव होता है। ये लगातार बोलता है। तो मान लेते हैं x हमारा क्या है, तो पहली क्रमागत धनात्मक पूर्णांक है एक x के जगह पे ये मान लीजिए एक के तरह है, एक के जगह पर x को लिखे हैं और इसको मिटा देते हैं। और पहला क्रमांक धनात्मक पूर्णांक x हो गया, और दूसरा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक जो है वो क्या होगा, x+1 होगा। यहाँ पे हम 1 रखेंगे और तो ये 1 होगा, यहाँ 1 रखेंगे, 1 1 2 हो जाएगा। तो ये लगातार है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक हो गया। और कहता है दोनों का गुणनफल जो है 360 है। तो प्रश्न से तो दोनों क्रमागत का गुणनफल कितना है, 306 है। तो यहाँ लिख देंगे x गुणन x+1 इक्वल टू 306। ये जो है प्रश्न से कहता है कि दोनों का जो गुणनफल है वो 306 है। तो इसको हम इससे गुना कर लेते हैं। x गुना x करेंगे तो x² हो जाएगा, प्लस x को 1 से गुना करेंगे तो x होगा इक्वल टू 360। तो x² प्लस x इसको लिख लेंगे, इसको अंदर ले आएंगे तो माइनस क्या हो जाएगा, 306 हो जाएगा। तो इक्वल टू 0। यही कहता है इसको द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करने के लिए। तो यही इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। अब हम लोग चलते हैं 3 नंबर सवाल पे। 3 नंबर सवाल में कहता है रोहिणी की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। यानी रोहिणी की जो माँ है वो रोहन से 26 वर्ष, रोहन की माँ जो है वो रोहन से क्या है, 26 वर्ष बड़ी है। और उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। हमें रोहिणी की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो रोहन की वर्तमान आयु तो मालूम तो नहीं है कि रोहन की वर्तमान आयु क्या है। तो हम मान लेते हैं माना कि रोहन का वर्तमान आयु x वर्ष है। मान लेते हैं कि माना कि रोहन का जो है वर्तमान आयु x वर्ष है और रोहन की माँ जो है रोहन से क्या है, 26 वर्ष बड़ी है। तो माँ का जो वर्तमान उम्र होगा, माँ का वर्तमान आयु वो रोहन से क्या है, 26 वर्ष बड़ी है। तो x+26 कर दिए तो क्या होगा, ये इससे जो रोहन से जो है माँ उसकी 26 वर्ष बड़ी है। तब कहता है कि अब से 3 वर्ष पश्चात वह 360 हो जाएगी। 3 वर्ष पश्चात, तो अब 3 वर्ष बाद दोनों को उम्र कर देंगे। तो 3 वर्ष बाद दोनों जो है, यानी ये क्या हो जाएगा, रोहन का जो है 3 वर्ष बाद रोहन जो कितना हो जाएगा, x+3 का हो जाएगा। और माँ जो है माँ वो कितना हो जाएगा, x+26। इसमें भी हम 3 जोड़ देंगे, यानी कि दोनों को 3 वर्ष के बाद जो है कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। तो इसमें x में भी हम 3 को जोड़ दिए, इसमें भी
और रोहन में भी 3 वर्ष जोड़ दिए और माँ में भी 3 वर्ष जोड़ दिए, तो ये हो जाएगा x प्लस 26 3 कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा। अब कहता है इसमें कि दोनों का गुणनफल, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु का गुणनफल, यानी दोनों का जो गुणनफल है वो कहता है कि 3 वर्ष पश्चात, यानी 3 वर्ष बाद दोनों का गुणनफल कितना हो जाएगा 360 हो जाएगा। तो दोनों का गुणनफल कर लेते हैं। अतः तो x प्लस 3 और x प्लस 29 बराबर कहता है 360। तो 360 इसको x यहाँ लिख देंगे, इसको x को यहाँ x प्लस 29 लिख देंगे, यहाँ पे प्लस 3 लिख देंगे यहाँ पे, और फिर जो है यहाँ पे x प्लस 29 लिख देंगे इक्वल टू 360 को यहाँ लिख लेंगे। x को x से गुना करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 29 को x से गुना करेंगे तो 29x हो जाएगा, और प्लस 3 को x से गुना करेंगे तो 3x हो जाएगा, और प्लस 29 को हम 3 से गुना करेंगे तो 9 या 27 हो जाएगा, 27 का बच गया 2, 3 6 6 2 8 हो जाएगा। अब बराबर इधर 360 है, तो x स्क्वायर और 29 को 3 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा x, और प्लस उधर 87 है, इसको अंदर ले आएंगे तो माइनस 360 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो 360 में हम 87 को घटा देंगे तो ये 10 7 में 3 हो जाएगा 15, 15 में 8 गया 7, बच गया था 2, 273 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 32x और माइनस 273 इक्वल टू 0, यही है कहता है द्विघात समीकरण के रूप में कहा था, कहता है निरूपित करने के लिए, तो इसको निरूपित कर दिया, यही इसका फाइनल आंसर हो गया। एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समोन चाल से तय करती, यानी चाल जो है वो 480 किलोमीटर जो यात्रा करता है तो उसका चाल क्या है बिल्कुल समान है, बराबर है, और कहता है उसी मतलब उतने ही जाना है उसको। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा क्या हो कम होती तो वह उसी दूरी को मतलब इसी दूरी को वह तय करने में 3 घंटे जो है वो अधिक लेती। तो हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले ये पता करना है कि हमको चाल तो मालूम नहीं है, तो मान लेंगे कि माना कि रेलगाड़ी की चाल, माना कि रेलगाड़ी की चाल वो क्या है x किलोमीटर प्रति घंटे, ये हो गया। और यहाँ पे देखिए रेलगाड़ी की चाल जो है वो दूरी दिया हुआ है, रेलगाड़ी 480 किलोमीटर प्रति घंटे की दूरी समान, यानी दूरी जो दिया है इसमें चाल इतना हो गया, और इसमें से दूरी दिया हुआ है 480 किलोमीटर, ये दिया हुआ है। समय तो मालूम नहीं है, तो इसको पहले सबसे पहले समय निकालेंगे। समय बराबर क्या होता है, समय बराबर फॉर्मूला होता है दूरी बटे चाल। तो हम इसे बैठाएंगे तो 480 बाय नीचे x हो जाएगा समय, तो यानी कितना घंटा लग रहा है इसको। और दूसरा कहता है पुनः इसमें कहता है कि यदि इसकी चाल जो है, ये जो चाल है कहता है इसकी चाल में यदि 8 किलोमीटर हम प्रति घंटा कम होती तो उसी दूरी को, दूरी समान है और लेकिन चाल में क्या कहता है कमी करने के लिए कितना 8 घंटा, अगर इसको 8 किलोमीटर प्रति घंटा अगर कम होती तो उसी दूरी को तय करने में इसको 3 घंटे समय अधिक लेती है। तो हम जो है पुनः समय ज्ञात कर लेंगे। अब हम पुनः क्या करेंगे, अब पुनः दूसरा सवाल कहता है इसी में कि समय इसमें निकाल लेंगे। दूसरा में समय जो है उसमें कहता है कम दूरी उतने तय करना है, तो समय बराबर दूरी हो गया। अब कहता है चाल में जो कहता है कि 8 किलोमीटर कम होती, तो हम चाल में क्या करेंगे 8 को घटा देंगे। तो यहाँ चाल कितना था x किलोमीटर प्रति घंटा, और इस सवाल में कह रहा है कि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती, तो हम चाल में क्या कर दिए इतना कम कर दिए, इसको इतना समय लग रहा है और समय इसको 3 घंटे अधिक लग जाता है। तो अतः जो अब हम करेंगे यानी इसका समय 3 घंटा अधिक लगता है, तो हम दोनों को कंपेयर कर देंगे। इसको यानी ये गाड़ी फास्ट चल रहा है और ये गाड़ी स्लो चल रहा है, इसको ये जल्दी पहुंच जाएगा, इसको पहुंचने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो ये बड़ा है और ये छोटा है, तो इसको हम 3 यहाँ पर अधिक घंटे लगता है, इसको कंपेयर कर लेंगे। तो इसको लिख देंगे 480x माइनस दे देंगे कंपेयर करने के लिए, इसको तुलना कर लेंगे x माइनस 8 इक्वल टू यहाँ पर क्या है 3, तो 3 घंटे यहाँ पर लिख देंगे। तो इसको हम लिख लिए, यह भी समय है, यह भी समय है और यह भी समय है, तीनों समय को बराबर में रख दिए। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो हम इसको
चलो ऊपर वाले को मिटा लेते हैं। इसको थोड़ा सा कम कर लेते हैं यहाँ पे। तो इसका एलसीएम निकालें तो यहाँ पे x हो जाएगा और यहाँ पर x माइनस 8 हो जाएगा, और x से x में भाग देंगे तो कटिए जाएगा, बचेगा x माइनस 8। तो यहाँ लिख लेंगे 480, इसको लिख लेंगे x माइनस 8। फिर यहाँ माइनस को लिख देंगे, इसको इसमें से भाग देंगे तो ये कट जाएगा, बचेगा सिर्फ x को हम इससे गुना कर देंगे तो 480 x हो जाएगा। इधर हम 3 दे देंगे, नीचे अपना मन से 1 दे देंगे। तो इसको हम गुना करेंगे, अब 80 को इसमें गुना करेंगे तो 480 x हो जाएगा। तो अब हम इसको गुना करते हैं, इसमें 480 को x में गुना करेंगे 480 x हो जाएगा माइनस, और 8 को हम इससे गुना करेंगे तो 8 गुना 0 करेंगे तो 0 हो जाएगा, और 8 8 64 का 4 हो जाएगा, बच जाएगा 6, और 8 चौक 32, 32 6 38 हो जाएगा, और माइनस 480 को यहाँ लिख लेंगे 480 x को, और नीचे x गुना x कर देंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 8 को x से गुना करेंगे तो 8x हो जाएगा। उधर 3 है, नीचे अपना मन से 1 डाल देंगे, यहाँ अपना मन से 1 डाल दिए हैं। तो ये क्या है माइनस में और ये क्या है प्लस में, तो ये ख़त्म हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या है, इसको हम इससे गुना कर लेंगे। ऊपर में है माइनस 38 40 3840, और इसको गुना करेंगे इससे तो 3 से इसमें गुना करेंगे तो 3x स्क्वायर हो जाएगा, और 3 को 8 से गुना करेंगे तो माइनस 8 तिया 24x हो जाएगा। 3 को x गुना किए तो 3x स्क्वायर होगा, 3 को 8 से गुना किया तो 8 तिया 24x हो गया। अब क्या करेंगे, इसको 3x को यहाँ लिख लेंगे, 3x स्क्वायर माइनस 24x, इसको लिख लिए। इसको अंदर लेके चले जाएंगे बराबर के उस पार, तो माइनस में है तो ये क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, और 38 40 हो जाएगा इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसमें 3 को कॉमन ले लेंगे सब में से, तो 3 यहाँ लिख लेंगे, और x स्क्वायर 3 से हम भाग देंगे, 3 में 3 कट जाएगा एक बार में, और 3 को 24 में भाग देंगे, 3 8 24, तो यहाँ क्या आ जाएगा 8, और 8 को गुना करेंगे 8 तिया 24 आ जाएगा, यहाँ x लिख देंगे। फिर प्लस 3 से इसमें भाग देंगे, 3 1 के 3, 3 दूना 6 24, 3 8 24 और 0 0, 3 से अगर इसमें भाग देंगे तो 1280 आएगा, ये इसका कॉमा आ गया। तो इसको हम लिखे 3 को इधर ले जाएंगे तो 3 तो x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1280 बराबर 0 बटा इधर क्या हो जाएगा 3, 3 को इधर ले जाएंगे तो, और ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1280, और ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और ये इसी का द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करने के लिए कहता है। यही इसका आंसर हो गया। तो आ गया इसका रिजल्ट।